ये जो आप देख रहे हैं ये कोई ग्लेशियर नहीं है, ये अंटार्कटिका भी नहीं है। ये है जापान का एक हिडन विंटर वंडरलैंड। ये है सी ऑफ ओखोत्स्क और हर साल सर्दी के कुछ ही महीनों के लिए ये समंदर ड्रिफ्ट आइस से भर जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे सुबह के -6 डिग्री टेम्परेचर से लेकर ड्रिफ्ट आइस के बीच एक मैजिकल सनराइज तक। ये सिर्फ एक क्रूज नहीं है, ये नेचर के साथ एक वंस इन ए लाइफ टाइम इनकाउंटर है। चलिए शुरू करते हैं हमारा फ्रोजन एडवेंचर। नमस्कार, सुप्रभात। अभी हो रहे हैं सुबह के 4 और टेम्परेचर है -6। हम निकल रहे हैं अपने होटल से एक बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी के लिए। हम जा रहे हैं मोम्बेत्सु ड्रिफ्ट आइस के लिए। आपको दिखलाते हैं ड्रिफ्ट आइस कैसा होता है और हम लोग के लक में क्या है कि ड्रिफ्ट आइस दिखता है या नहीं दिखता है, क्योंकि ये टोटली लक का खेल है। और होपफुली दिख जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर आए हैं। सप्पोरो से ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ आए हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, तो एक बहुत ही पेनफुल, और टेम्परेचर भी -6 हो रखा है अभी। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं मोम्बेत्सु के ड्रिफ्ट आइस को। ओके, बने रहिए, आगे का आपको सफ़र दिखलाते हैं। आज रात हम जापान के नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस होक्काइडो के ईस्टर्न छोर पे बसे तकिनो में रुके थे और वहां से फिर कार ड्राइव करके लगभग 45 किलोमीटर दूर मोम्बेत्सु पोर्ट की तरफ निकले। हालांकि रोड ब्लैक आइस के कारण कुछ डेंजरस हो रखी थी। ब्लैक आइस का मतलब रोड पर पतली ट्रांसपेरेंट आइस लेयर जो दिखती नहीं है लेकिन कार को इजीली स्लिप करवा सकती है। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं अपने होटल से ड्राइव करके। हमारा होटल था तकिनो करके जगह पे, वहां से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे ये मोम्बेत्सु का पोर्ट, जहां ये डॉकिंग पोर्ट, जहां से अब हमें फेरी लेना है। ये एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन फेरी है जो कि शिप ब्रेकर्स का आइस ब्रेकर्स कहा जाता है इन शिप्स को, चूँकि ये ड्रिफ्ट आइस जो रसिया के ओखोत्स्क रीजन से आती हैं यहाँ, उनको ब्रेक करते हुए आगे बढ़ती है। और ये काफ़ी यूनिक सा एक्सपीरियंस होता है। हम लोग भी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कैसा है। और ये देखिए, काफ़ी लंबी लाइन सुबह के 5 बजे ही, और इनका टिकट मिलना ही काफ़ी मुश्किल। देखते हैं कैसा है। ये ड्रिफ्ट आइस सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए विजिबल होता है, जनवरी से मार्च के बीच, और हर कोई सनराइज क्रूज एक्सपीरियंस करना चाहता है। हमने टिकट्स ऑलमोस्ट 2 महीने पहले बुक किए थे। अगर आप लास्ट मोमेंट पे प्लान करते हैं तो चांसेस है टिकट्स नहीं मिलेंगे। टिकट्स कलेक्ट करने के बाद हम चेक इन क्यू में लग गए। ठंडी हवा और समंदर की स्मेल दोनों मिक्स होकर एक रॉ विंटर वाइब क्रिएट कर रहे थे, और सामने खड़ी थी हमारी शिप गरिंको 3। ये कोई नॉर्मल क्रूज नहीं है। इस शिप के आगे ह्यूज ड्रिल लाइक प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो ड्रिफ्ट आइस को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। We have now completed the boarding procedures for Gorinko 3 Imaru. 这里是破冰船 Gorinko 号后转站广播。Gorinko 号3安人列的冰船手续现已结束。ขอประกาศจากสถานีเรือการิงโกะขณะนี้เราได้ปิดขั้นตอนการขึ้นเรือการิงโกะหมายเลข 3 อิเมรุแล้ว और फिर फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हुआ। इस क्रूज के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर इंडोर सीटिंग के लिए थे, वार्म कंफर्टेबल हीटेड केबिन्स, लेकिन असली मजा था इसके 3rd फ्लोर पे ओपन डेक पे जाके।
शिप ने धीरे धीरे सेल ऑफ किया। पहले 10-15 मिनट तक कुछ भी नहीं, नो आइस ना वाइट लैंडस्केप, सिर्फ डार्क समंदर। ये समंदर है सी ऑफ ओखोत्स्क। इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये ड्रिफ्ट आइस एक्चुअली जापान का नहीं होता है, ये रसिया के आमूर रिवर रीजन से टूटकर यहाँ तक आता है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर कर। थोड़ी देर बाद हमने पानी में छोटे छोटे आइस के टुकड़े देखने शुरू किए, पहले स्कैटर्ड फिर थोड़े डेंस। आसमां धीरे धीरे लाल होने लगा, फर्स्ट लाइट ऑफ द डे। पूरे होराइजन पर एक डीप रेड ग्लो। ऊपर का डेक फुल्ली पैक हो चुका था, सब लोग बेस्ट सनराइज व्यू कैप्चर करना चाहते थे। ठंड और हवा इतनी तेज थी कि ग्लव्स के अंदर भी हाथ फ्रीज हो रहे थे, लेकिन एक्साइटमेंट उससे ज्यादा स्ट्रांग थी। सडनली हम एक ऐसे जोन में एंटर हुए जो बिल्कुल फ्रोजन ओशन जैसा लग रहा था, लेकिन इंटरेस्टिंगली पूरा वाइट नहीं था, आइस ग्रेइश था। ड्रिफ्ट आइस हमेशा स्नो से कवर नहीं होता, कभी कभी सिर्फ कंप्रेस्ड सी आइस होता है जो सनलाइट के एंगल पर डिपेंड करता है। आपको खिलाते हैं क्या दिख रहा है। और फिर दूर होराइजन पर एक स्ट्रेट वाइट लाइन दिखी, एक परफेक्ट वाइट बेल्ट। जैसे ही शिप उस तरफ बढ़ने लगी, सब लोग साइलेंट हो गए। सबको समझ आ गया क्लाइमैक्स अब आ रहा है। शिप की स्पीड कम हो गई और फिर गरिंको 3 ने ड्रिफ्ट आइस बेल्ट में एंट्री की। शिप का हैवी फ्रंट ड्रिल आइस को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था। हर तरफ सिर्फ वाइट थिक लेयर्स, फ्लोटिंग आइस सीट्स। फाइनली लोग चीयर करने लगे। कैमराज, फोन्स, गोप्रोज सब एक साथ रिकॉर्ड कर रहे थे। सडनली हवा और भी ज्यादा आइसी हो गई, लग रहा था टेम्परेचर और गिर गया हो। अनबिलीवेबल नजारा। हम लोग बहुत बड़ी, बहुत सारी आइसबर्ग ड्रिफ्टेड आइस देख रहे हैं। फोटो इज नॉट डूइंग जस्टिस। दिस इज सो ब्यूटीफुल, मैजेस्टिक। और फिर वो मोमेंट आया जो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। सूरज होराइजन से उठ रहा था, प्योर ऑरेंज रेड कलर में, और हम ड्रिफ्ट आइस के बीच क्रूज कर रहे थे। आइस के टुकड़ों पर सनलाइट पड़कर गोल्डन रिफ्लेक्शन दे रही थी। ओशन और स्काई एक ही शेड में ब्लेंड हो रहे थे। ये सिर्फ एक सनराइज नहीं था, ये एक आर्कटिक स्टाइल एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ होक्काइडो जापान में। आप
अंटार्कटिका या आर्कटिक नहीं जा सकते? तो मोम्बेत्सु ड्रिफ्ट आइस क्रूज एक मिनी पोलर एक्सपेडिशन जैसा फील देता है। वो 10 से 15 मिनट प्योर मैजिक के थे। इस वीडियो में क्या आप सामने की तरफ 2 रोटेटिंग ड्रम देख पा रहे हैं? ये कोई नॉर्मल ड्रम नहीं है, बल्कि शिप के आगे बड़े ड्रिल लाइक प्रोपेलर्स लगे हैं जो ड्रिफ्ट आइस को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद शिप ने पोर्ट की तरफ यू टर्न लिया। सूरज अब आसमान में ऊपर चढ़ चुका था और सनलाइट भी काफी ज्यादा हो गई थी। लोग थोड़े रिलैक्स थे, लेकिन सबके फेसेस पर एक सेटिस्फैक्शन थी। हम वापस डॉकिंग पोर्ट आ गए। गारिंको मारू इस शिप का नाम। थैंक यू। और वापस जब तकिनऊ हम अपने होटल के पास पहुंचे तो हमें एक फ्रोजन रिवर दिखा और काफी सारे छोटे छोटे फ्रोजन वाटरफॉल्स भी। ये सब मिलकर एक अनोखा विंटर मैजिक क्रिएट कर रहा था। और वापस हम तकिनऊ के होटल आ गए। सुबह की रोशनी में होटल बिल्कुल फेरी टेल जैसा लग रहा था। स्नो कवर्ड बिल्डिंग, साइलेंट सराउंडिंग्स। अंदर गए तो एक और सरप्राइज मिला। थाउजेंड्स ऑफ हिना मात्सुरी डॉल्स डेकोरेशन। हिना मात्सुरी यानी जापानीज डॉल फेस्टिवल जो 3 मार्च को सेलिब्रेट होता है। ये ट्रेडिशन यंग गर्ल्स की हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए होता है। पूरे लॉबी में ट्रेडिशनल डॉल्स ब्यूटीफुली अरेंज्ड थे, एक कल्चरल कॉन्ट्रास्ट आफ्टर आर्कटिक स्टाइल एडवेंचर। बस इस तरह हमारा ड्रिफ्ट आइस सनराइज एक्सपीरियंस यहीं कंप्लीट होता है। सुबह की -6 डिग्री ठंड से लेकर मोम्बेत्सु के फ्रोजन समुंदर तक और गरिंको 3 के साथ आइस के बीच एक परफेक्ट सनराइज। ये जर्नी सच में अनफॉरगेटेबल थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कभी ड्रिफ्ट आइस देखना चाहेंगे? मिलते हैं फिर किसी अगले एडवेंचर पर। तब तक अपना ख्याल रखें और नमस्कार।